नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एम के ज्ञान केंद्र में। साथियों, राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2024 की पशुपालन पार्ट बी के आज का जो टॉपिक रहेगा वो आज का रहेगा भैंस की नस्लें। यानी भैंस की कितनी नस्लें हैं, कौन-कौन सी प्रजातियाँ, कौन सी प्रजाति कहाँ पर पाई जाती है, कौन सी प्रजाति अधिक दूध देने वाली होती है, कितनी प्रकार के कंप्लीट जो जो भी प्रश्न रहेगा आपके भैंस से संबंधित, उनकी नस्लों से संबंधित, वो आज की क्लास में आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो जो भी मेरे साथी भाई-बहन जो पहली बार चैनल पर जुड़े हैं और जो तैयारी कर रहे हैं पशु परिचर भर्ती की, तो वो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें। रोज आपको रात 8 बजे पशुपालन पार्ट बी की नए-नए प्रश्न और नए-नए टॉपिक को लेकर क्लास रहेगी। और अगर आपको पशुपालन पार्ट बी का संपूर्ण कोर्स चाहिए, पूरी बुक के साथ 500 प्रश्नों की पीडीएफ और 30 टेस्ट सीरीज चाहिए, चाहे तो आप प्ले स्टोर से जाके एम के ज्ञान केंद्र ऐप है वो डाउनलोड करें और वहां से मात्र 99 रुपए में आप पशुपालन पार्ट बी का संपूर्ण कोर्स करें। कोर्स की विशेषता यह है कि विगत जो प्रतियोगी परीक्षाएं जितनी भी हुई है, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा, आरपीएससी के द्वारा, आपकी एफएसओ की, एग्रीकल्चर की, सुपरवाइजर की और एलएसए, जेट सभी के प्रश्नों का यहाँ पर सार है। और प्रश्न जो किताब बनाई गई है पुस्तक, वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और रामबाण पुस्तक यहाँ पर साबित होने वाली है। उसके लिए आप प्ले स्टोर से जाके एम के ज्ञान केंद्र ऐप है वो डाउनलोड करें। तो अब हम ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। और जो भी साथी पहली बार चैनल पर आ रहा है और पशु परिचर भर्ती की तैयारी कर रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम आज का जो टॉपिक रहेगा वो आप उससे पहले ये बुक देख सकते हैं जो 20वीं पशुगणना से संबंधित, इसके मैंने कंप्लीट आपको क्या करवा दिए थे, प्रश्न आपके मैं कंप्लीट करा दिया था। आज मैं आपको भैंस की नस्लों के बारे में यानी पशुओं की नस्ल का टॉपिक है, जिसमें पहला टॉपिक रहेगा आज की वीडियो में आपका भैंस, यानी उसका वानस्पतिक नाम क्या है, उसकी कुल क्या है, उत्पत्ति कहाँ पर है, भारत में कितनी प्रकार की नस्लें पाई जाती है, जो भैंस का राष्ट्रीय अनुसंधान जो संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है। तो अब हम वीडियो शुरू करते हैं और पहले ये देख सकते हैं भैंस का जो वानस्पतिक नाम है ना, वैज्ञानिक नाम वो क्या है, बुबेलस बुबेलिसी है वैज्ञानिक नाम। सेकंड किस कुल की है, बोविडी कुल की है। उत्पत्ति स्थल कहाँ का है, भारत का ही है। मैंने इसकी उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी, किसी अन्य देश में नहीं हुई, भारत में हुई थी। भारत में मान्यता प्राप्त भैंस की नस्ल कितनी है, 20। प्रश्न आ सकता है भारत में कितनी नस्लें हैं, मान्यता प्राप्त 20। राष्ट्रीय पशु अनुसंधान आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो कहाँ है, करनाल हरियाणा में 1984। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा 1985 में। एज नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड आनंद गुजरात 1965 और नेशनल डेयरी रिसर्च सेंटर करनाल 1923 में। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड वही आनंद गुजरात में। नेक्स्ट देखें, इसका जो मध्यकाल होता है वो कितने समय का होता है, 12 से 36 घंटे का इसका मध्यकाल होता है। मध्य चक्र की जो साइकिल होता है, चक्र होता है, वो कितने दिन का होता है, 21 दिन का होता है। और जो ब्याने की जो क्रिया होती है ना, यानी जो ये बछड़े को जो जन्म देती है भैंस, तो वो जो क्रिया है, प्रोसेस है, वो क्या कहलाती है, काविंग। एग्जाम में पूछ सकता है कि भैंस के ब्याने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है, का, काविंग। श्वसन गति प्रति 16 से 20 मिनट। गर्भकाल कितने दिन का होता है, 360 दिन का। नेक्स्ट देखें, इसके मांस को बफन फ्लैश भी बोला जाता है। और भैंस में जल में तैरने व कीचड़ में लेटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वेलोइंग। भैंस की आवाज को क्या बोला जाता है, रंभाना। भारत में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन भैंस से प्राप्त कितना होता है, यानी भैंस से कितना परसेंट दूध प्राप्त होता है, पूरे भारत में 52% प्राप्त दूध किससे है, भैंस से मोस्ट है। विश्व में भारत का भैंसों की दृष्टि से कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। विश्व की कुल 57% भैंसें भारत में पाई जाती है। और भारत में सर्वाधिक भैंसे वाला राज्य, सबसे ज्यादा जो भैंस है ना पूरे भारत में, कौन से राज्य में है, उत्तर प्रदेश में।
भारत में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन किससे प्राप्त होता है? भैंस से, 52%। नेक्स्ट देखें, भारत में सर्वाधिक भैंस वाला राज्य उत्तर प्रदेश और द्वितीय स्थान पर क्या है? राजस्थान। राजस्थान में सबसे अधिक भैंसों की संख्या किस जिले में है? जयपुर जिले में सबसे ज्यादा भैंसों की संख्या 20वीं पशुगणना के अनुसार। भारत में भैंस पशुधन संख्या कितनी है? 10,98,00,000 20वीं पशुगणना के अनुसार। 20वीं पशुगणना कब हुई थी? अक्टूबर 2019 में। 20वीं के पहले 19वीं पशुगणना कब हुई थी? 12 में। और 2007 में 18वीं। राजस्थान में भैंसों की संख्या 1,37 करोड़ 20वीं पशुगणना के अनुसार। नेक्स्ट देखें, भैंस से कृत्रिम गर्भाधान द्वारा विश्व का पहला बच्चा कब प्राप्त किया गया था? अगस्त 1947 में इलाहाबाद कृषि में किया गया था। भैंस की नस्लों का वर्गीकरण, यानी गुणसूत्र तो क्या होता है? 50 तो जलीय भैंस में, और गुणसूत्र होता है वो 48 किस्में दलदली भैंसों में। ये देख सकते हैं, जलीय भारतीय भैंसे नदियों में, भारी भैंसे मुर्रा, नीली, रावी और जाफराबादी। हल्की भैंसे कौन कौन सी होती है? महसाना, सूरती, नागपुरी और बदावरी। दलदली विदेशी भैंसे कारबरी, कवाईजन, सिंहाला, ब्राजील की लाल और ब्राजील की काली। ये क्या है? विदेशी नस्लें हैं। हल्की भैंसे कौन सी है? महसाना, सूरती, नागपुरी। भारी मुर्रा, नीली नावी और जाफराबादी। अब हम पहली जो नस्ल है, मोस्ट नस्ल के बारे में बताएंगे आपको। पहली नस्ल है मुर्रा। मुर्रा की उत्पत्ति यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में हुई। राजस्थान में सबसे ज्यादा कहाँ पर पाई जाती है मुर्रा? अलवर और भरतपुर में। मुर्रा भैंस का अन्य नाम दिल्ली में भैंस, खुंडी, काली, ब्लैक ब्यूटी, डेयरी बफे के नाम से जानी जाती है। पशु का रंग काला या स्याही के समान जेट ब्लैक होता है। यानी इसका जो रंग होता है ना भैंस का, वो कैसा होता है? काला या स्याही के समान जेट ब्लैक होता है। जमुई, पैर और पूंछ पर सुनहरे रंग के बाल भी पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है। इसके भैंस के सींग के आकार किसके आकार के होते हैं? जलेबी के आकार के भैंस के सींग के आकार होते हैं। भैंस की सबसे सुंदर भैंस सबसे सुन की सबसे सुंदर नस्ल है। मुर्रा जो नस्ल है वो भैंस की क्या है? सबसे सुंदर नस्ल है। मुर्रा जो भैंस होती है उसके सींग किस आकार के होते हैं? जलेबी आकार के। इसके पैर, जमुई और पूंछ पर सुनहरे बाल पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट देखें कि इसके नर पशु का वीर्य सबसे अधिक नस्ल सुधार के लिए प्रयोग में लिया जाता है। भारतीय भैंसों में सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल कौन सी है? मुर्रा। व्यापारिक दृष्टि से ये भी नस्ल बढ़िया है। इसका दूध, घी और मक्खन खूब ज्यादा में प्राप्त होता है। और मुर्रा नर कृषि फार्म में बार ढोने के लिए काम में लिए जाते हैं। दूध उत्पादन की विशेषता देख सकते हैं, 18 से 25 लीटर दूध दे देता है ये ब्यात के समय। और वसा 7 व फैट की मात्रा कितनी है? 7%। नेक्स्ट देखें, नीली रावी। नीली रावी का जो मूल स्थान है वो है पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले के पाकटन तहसील और पंजाब का फिरोजपुर जिला। राजस्थान में सबसे ज्यादा नीली राव कहाँ? गंगानगर और हनुमानगढ़ में। उपनाम पंच कल्याणी पंजाबी भैंस बोला जाता है नीली गारवे को। सतलज नदी का पानी नीला होने के कारण रावी नाम पड़ा। इससे के ललाट पर सफेद टीका पाया जाता है। तो नीली रावी भैंस होती है, उसके ललाट पर क्या पाया जाता है? सफेद टीका। प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि भैंस की कौन सी नस्ल के सिर पर ललाट पर सफेद टीका पाया जाता है? इसकी नस्ल में दाढ़ी पाई जाती है। टांगों का निचला भाग, पूंछ का अंतिम और सफेद रंग का होना इसकी विशेषता है। भैंस की आंखें सफेद और बिल्ली के जैसी होती है, जिन्हें वाल ओइज भी कहते हैं। भैंस की संकटग्रस्त प्रजाति है ये। इसमें नर पशु को पड़लिंग के रूप में कार्य लिया जाता है। ये उत्पादन देख सकते हैं आप यहाँ पर। उत्पादन देखें आप। उत्पादन 250 दिन के ब्यात पर 15 से 18 लीटर। वसा 7 से 8%। नेक्स्ट है जाफराबादी। उत्पत्ति गुजरात के गिर जंगल, कठियावाड़ और जाफराबाद। सर्वाधिक भैंसे राजस्थान में जाफराबादी जो भैंस है वो कहाँ पर पाई जाती है? उदयपुर में, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। उपनाम मेली, एलिफेंट, छोटा हाथी, भावनगरी। भारतीय भैंसों में सबसे भारी भैंस है जाफराबादी। औसतन वजन 600 की ग्राम। गल, कंबल व जड़े
के दोनों ओर सफेद रंग की पट्टी होती है। इसके मस्तिष्क पर सींग भारी होता है, आयन विकसित। सींग के आकार के भाग का छल्लेदार और कुंडलाकार होता है। इसके सींग गर्दन के दोनों ओर झुके होते हैं, ये देख सकते हैं। इसकी नस्ल को श्रेष्ठ मादा पुरस्कार मिला हुआ है। इसे दूध से सर्वश्रेष्ठ पनीर भी बनाई जाती है। ऐसे ही प्रश्न आपको हमारे जो ऐप है एमके ज्ञान केंद्र पर वहां पर मिलेंगे। उसके लिए आप प्ले स्टोर से एमके ज्ञान केंद्र ऐप डाउनलोड करें, लॉगिन हुए, क्रैश कोर्स में जाकर मात्र 99 रुपए में पशुपालन पालन का संपूर्ण कोर्स आप खरीद सकते हैं। नेक्स्ट, इसके दूध से क्या बनाई जाती है? सबसे पनीर। माथा गुम्बद के आकार होता है। प्रति ब्याज दुग्ध उत्पादन 9 से 11। दूध में वसा की मात्रा 7 से 9%। नेक्स्ट, सुरती की उत्पत्ति। इसका स्थान गुजरात का खैर जिला, बड़ौदा जिला। राजस्थान में सर्वाधिक बांसवाड़ा, डूंगरपुर। उपनेम डेकाई सिटी। शहरी भैंस। काला रंग, काल पशु का काला रंग होता है बादामी के कारण। भारत में सबसे छोटे आकार की भैंस होता है, इसे शहरी भैंस भी कहा जाता है, सूरती भैंस को। सींग लंबे दांत आकार के होते हैं। पेट के नाव के आकार समान। इसका पेट किसके समान होता है? तो नाव होती है ना, उसके समान इसका पेट होता है। पशुओं में सफेद रंग की दो पट्टियां अधरवक्ष के चारों ओर, दूसरी जबड़े के चारों ओर होती है। दूध उत्पादन 16 से 17, वसा 7 से 8%। नेक्स्ट, बदावरी। उत्पत्ति स्थान उत्तर प्रदेश में आगरा जिले की भाट तहसील। राजस्थान में सबसे ज्यादा भरतपुर और धौलपुर। उपनाम जी का कटोरा। भैंस आगे से पतली और पीछे से चौड़ी होती है। नेक्स्ट देखें, इसके शरीर का आकार त्रिभुजाकार होता है। पशु का रंग तांबे जैसा लालिमा बादामी होता है। आयन छोट, दुग्ध शिरा उभरी और आयन का रंग गुलाबी होता है। सर्वाधिक गर्मी सहन करने की क्षमता भी होती है इसी की। और गर्दन के निचले भाग में दो सफेद धारियां, जिन्हें कंठ या माला भी कहा जाता है। दुग्ध उत्पादन की प्रति व्यक्ति आय 9 से 12 लीटर। वसा 13% और प्रतिदिन दूध की मात्रा 5 किलो। नेक्स्ट, महसाना। महसाना का उत्पत्ति स्थल गुजरात का महसाना जिला और बनासकांठा व साबरकांठा जो गुजरात में है। राजस्थान में सबसे ज्यादा जालोर और उदयपुर में। संकरण, मुर्रा और सूरती नस्ल का जब संयोग करा गया तो किससे प्राप्त हुआ था? सूरती और मुर्रा से महसाना। पशु का रंग काला बादामी, चेहरा, टांग, पूंछ के नीचे सफेद धब्बे। सबसे लंबा दूध काल 352 दिन। दूध उत्पादन 12 से 17। वसा की मात्रा 7 से 8%। नेक्स्ट देखें, नागपुरी जो नागपुर महाराष्ट्र में, अन्य नाम इलायचपुरी है। सींग लंबे व तलवार तरह के लंबे होते हैं। हल्की भैंस होती है। दूध उत्पादन 15 लीटर और वसा 70%। नेक्स्ट, टोडा जो दक्षिणी भारत तमिलनाडु में। पूरे शरीर पर बाल पाए जाते हैं। सबसे लड़ाकू नस्ल है। सबसे छोटा जगह था और दूध में सबसे मीठा होता है साथियों। टोडा का दूध होता है ना, नस्ल का उसका सबसे मीठा लड़ाकू नस्ल है। इसके दूध में सबसे ज्यादा लैक्टोन की मात्रा पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 5.11%। ये देख सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका गाय आ गया। यहाँ पर आप कंप्लीट जो है ना, वो किसके प्रश्न हो गए आपके बताइए आप। कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताएं आपके किसके प्रश्न हो गए कंप्लीट। तो आपके यहाँ पर कंप्लीट जो प्रश्न है वो भैंस की नस्लों के हो गए, जिसमें आपकी जो भैंस की नस्ल थी वो यहाँ पर मैं कंप्लीट बता चुका हूँ। टोडा, नागपुरी, महसाना, बदावरी, सूरती, जाफराबादी, नीली रावी और मुर्रा, ये आपकी नस्ल यहाँ पर क्या हो चुकी है? कंप्लीट। तो साथियों, आज की वीडियो में आपके लिए इतना ही, क्योंकि आज आपकी भैंस की नस्ल, रोज आपके लिए एक टॉपिक रहेगा, प्रश्नों की डिमांड रहेगी। तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखिए, जिसका टेलीग्राम लिंक का चैनल डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको बुक चाहिए तो फिर मैं आपको रिपीट करा रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ। तो बुक में आप निःसंकोच कोच न करें, जल्दी से जाए प्ले स्टोर, डाउनलोड करें और वहाँ कोर्स में जाकर मात्र 99 रुपए में आप पशुपालन पार्ट बी का संपूर्ण कोर्स खरीद सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।